पार्टनरशिप में हम लोग डिसोल्यूशन करेंगे। डिसोल्यूशन होता है पुटिंग एन एंड टू द लाइफ ऑफ द फर्म, अंत है फर्म का, राम नाम सत्य है। ये टॉपिक्स आते हैं डिसोल्यूशन के अंडर। अगर हम देखें, अगर कंप्लीट डिसोल्यूशन को हम अगर एक सेट मान लें तो उसके अंदर क्या क्या आता है? एक सिंपल डिसोल्यूशन, फिर इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है फर्म के पास इतने पैसे नहीं है कि वो सभी क्रेडिटर्स का हिसाब चुकता कर सके, यानी उसकी देनदारी देने लायक भी उसके पास पैसे नहीं। फिर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो एसेट्स ना वो किश्तों में बिकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि सारे एसेट एक साथ बेच दिए, पैसे आ गए और आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। पीसमेल में क्या होगा, इस महीने 50,000 रुपये आ गए, अगले महीने कुछ सामान बिक गया 80,000 आ गए, उससे अगले महीने कुछ सामान बिक गया 2 लाख आ गए, फिर कुछ सामान बिक गया 1 लाख आ गए। पीसमेल का मतलब होता है टुकड़ों में पैसा। तो अगर टुकड़ों में पैसा आएगा तो फिर वो पार्टनर्स में कैसे बटेगा? टुकड़ों में बटेगा। तो किस तरह उनके बीच में टुकड़ों में बटेगा वो आपने इसमें सीखना है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। एमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, दो पार्टनरशिप फर्म जुड़कर एक बन जाती है। दो पार्टनरशिप फर्म जुड़कर एक बन जाती है। फिर कन्वर्जन और सेल टू अ कंपनी, थोड़ा सा फर्क है, दोनों एक का मतलब मोटा मोटा एक ही है कि फर्म जो है वो कंपनी बन जाएगी। फर्म क्या बन जाएगी? कंपनी बन जाएगी। कन्वर्जन में क्या होगा कि वही बुक्स कंटिन्यू रहेंगी, तो वही बुक्स कंटिन्यू रहेंगी, तो कन्वर्जन वर्ड यूज होगा ना कि फर्म क्या बन गई? कंपनी। और सेल टू कंपनी में क्या होगा, फर्म की बुक्स क्लोज कर देंगे और कंपनी की नई बुक्स खोल लेंगे। तो ऐसा प्रतीत होगा कि फर्म ने अपना बिजनेस बेच दिया और कंपनी ने खरीद लिया। ये इसके टॉपिक्स। शुरुआत करते हैं सिंपल डिसोल्यूशन। सिंपल डिसोल्यूशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट इज पुटिंग एन एंड टू द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप। हियर वी क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स परमानेंटली, सारी किताबें परमानेंटली बंद कर देते। और इसके लिए बनाते क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। सबसे पहला स्टेप होता है क्लोज द बैलेंस शीट। मैं एक काम करूं, एक ब्लैंक स्लाइड डाल देता हूं, उससे क्या है अकाउंट्स भी बनाता जाता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले होता है कि क्लोज द बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में 3 प्रकार की आइटमें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी और पार्टनर्स के कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं बाय बैलेंस के नाम से, और एसेट्स और लायबिलिटीज जो होता है वो हम रियलाइजेशन में ले जाते हैं। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, उसको क्रेडिट कर देते हैं, रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं, तो उससे एसेट्स खत्म हो जाते हैं। कैश अकाउंट अलग से खोल लेते हैं, उसमें टू बैलेंस करके उसका बैलेंस लिख देते हैं। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो लायबिलिटीज को डेबिट किया, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, लायबिलिटीज भी खत्म। किसी भी प्रकार के रिजर्व्स अगर बैलेंस शीट में है तो वो पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। रिजर्व्स है तो उनका बैलेंस होगा क्रेडिट, उनको हम डेबिट कर देंगे, चाहे रिजर्व के नाम से हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हो, और पार्टनर्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो पहला स्टेप जो होता है क्लोज द बैलेंस शीट। तो आइए एक अकाउंट बना के दिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, यहां आ जाएंगे टू एसेट्स, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, इस तरीके से जो जो एसेट इधर लगते जाओगे वो एसेट खत्म होता जाएगा। यहां आ जाएंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय लोन्स, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट होता है ना। क्लियर? कैपिटल अकाउंट बनाओगे,
ए बी, दो पार्टनर्स दे दो, उनका बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होती ना, और अगर प्रॉफिट्स वगैरह होंगे तो इनमें बढ़ जाएंगे बाय पी एंड एल या बाय रिजर्व्स, लॉसेज होंगे तो यहां आ जाएंगे टू पी एंड एल, कैश अकाउंट बन जाएगा, उसमें आ जाएगा टू बैलेंस। कैसा लगा? तो पहले स्टेप का असर हुआ कि सारी की सारी बैलेंस शीट क्लोज हुई। अब हमारे पास तीन ही अकाउंट रह गए, रियलाइजेशन, कैश और कैपिटल। अब एसेट्स को बेचोगे, रियलाइबिलिटीज को पे करो। तो एसेट्स जब बेचोगे, रियलाइज ऑल एसेट्स, अगर तो बेच रहे हो बाहर तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, उसमें पैसा आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। और चूंकि आप चीजें बेच रहे हो, आपके लिए एक प्रकार की इनकम है ये, तो इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट्स के लिए यहां पे आ जाएगा बाय कैश या बाय कैपिटल। कैश आ जाएगा तो यहां आ जाएगा टू रियलाइजेशन, और पार्टनर्स में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, लायबिलिटीज को पे करो। तो लायबिलिटीज पे कर रहे हो तो एक तरीके से खर्चा कर रहे हो, तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। या तो कैश चला जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कोई पार्टनर जिम्मेवारी उठा लेगा तो पार्टनर्स के प्रति हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। आ रहा है समझ में निशिका? तो यहां बेटा टू कैश आ जाएगा, या यहां पे टू कैपिटल आ जाएगा। यहां कैपिटल आया तो यहां बाय रियलाइजेशन आ जाएगा लायबिलिटीज के लिए, और कैश के लिए यहां बाय रियलाइजेशन आ जाएगा। कैसा लगा? तो हमने बैलेंस शीट को क्लोज किया, एसेट्स को रियलाइज किया, लायबिलिटीज को पे। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दो। अगर रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो जब रियलाइजेशन डेबिट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। लॉस है, लॉस कब होता है? जब रियलाइजेशन की डेबिट साइड बड़ी हो, क्रेडिट साइड छोटी, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। अर्थात चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनर्स में बढ़ जाए। अच्छा लग रहा है? अगर यहां आ गया तो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट हो जाएगा, आरपी लिख दिया मैंने, और यहां आ जाएगा बाय आरपी। और अगर यहां आ गया बाय रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस, आर। क्लियर? उसके बाद लास्ट स्टेप है पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज करो। अगर तो पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो पैसा लेके आएंगे बाय कैश। अगर क्रेडिट साइड आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो उनको दे दे। डेबिट बैलेंस मतलब वो हमारे एसेट है, उनसे लेना है, तो वो ले आएंगे बाय कैश। क्रेडिट बैलेंस मतलब हमारी लायबिलिटी, हमें देना है, तो टू कैश कर। पैसा लाएंगे तो कैश टू कैपिटल, ले जाएंगे तो कैपिटल टू कैश। और इसके बाद आप देखोगे कैश अकाउंट का टोटल मैच हो जाएगा। अगर कैश अकाउंट का टोटल मैच हो गया तो इसका मतलब सारी बुक्स क्लोज हो, सब बढ़िया हो। देखिए जरा, अगर इसका लाना बनता है तो बाय कैश हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा टू कैपिटल। इसका ले जाना बनता है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो टू कैश हो जाएगा, यहां आ जाएगा बाय कैपिटल। और उसके बाद ये वाला टोटल मैच हो जाएगा। कैसा लगा? क्लियर? देख लो, ये हो गया, सारे स्टेप लिखवा दिए पांचों, राइट? पूरा अकाउंट बना के हम सब। अच्छा, कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पॉइंट हैं, वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाएंगे। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं फर्म को बंद करने के डिसोल्यूशन के खर्चे। अब जब खर्चे होंगे तो कोई तो उनको पे करेगा। अगर तो फर्म पे करती है
तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं और टू कैश कर देते हैं। खर्चा है, रियलाइजेशन डेबिट हो गया, पैसा जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया, कैश कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। कभी कभी कोई पार्टनर कहता है भाई मैं उठा लेता हूँ जिम्मेवारी, मतलब मैं पे कर देता हूँ, तो अगर पार्टनर पे कर देगा तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, खर्चा है, तो फिर हम कैश की जगह पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब वो पैसा हमें पार्टनर को देना पड़ेगा ना, हमारी लायबिलिटी बन गई, तो पार्टनर को क्रेडिट करके हम उसको लायबिलिटी बना देंगे। कैसा लगा? श्योर? कभी कभी एक और पॉइंट आता है इसमें जो टेक्निकल है कि कोई पार्टनर जिम्मेवारी ले लेते, जैसे मैं पार्टनर हूं, मैंने जिम्मेवारी ले ली, मैंने कहा मुझे आप 10,000 रुपये दे दो, मुझे आप 10,000 रुपये दे दो, मैं डिसोल्यूशन देखूंगा, जो खर्चा होगा वो मेरा। समझ गए? तो जो 10,000 मुझे मिलने हैं वो तो फर्म के क्या हो गए, खर्च हो गए, और मुझे देना है लायबिलिटी हो गई, तो खर्चा है इसलिए वो 10,000 यहां क्या हो गया, डेबिट, और मेरा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि फर्म ने मुझको देना, ड्यू कर दिया ना, कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अगर आप पे कर दोगे तो टू कैश हो जाता, और अगर कैपिटल में डाल दोगे तो उसमें ड्यू हो गया। बेटा अगर कोई चीज पे कर देते हो तो टू कैश हो जाता है, नहीं पे करते हो तो टू लायबिलिटी हो जाता है ना। रियलाइजेशन का तुमने, फर्म ने ये तय किया कि मैं पार्टनर हूं, फर्म ने कहा भाई एमके जैन को 10,000 रुपये दे देंगे और यही इनकी जिम्मेवारी है, तो फर्म के लिए 10,000 क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फर्म ने मुझे देना है तो मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मेरी लायबिलिटी होगी ना फर्म की, मेरी तरफ फर्म की लायबिलिटी होगी। अब जो एक्चुअल खर्चा है, रिपीट, जब मैं पे करूंगा तो फर्म क्या करेगी, कोई एंट्री नहीं करेगी। दिमाग लगाओ क्यों, वो तो मेरी जिम्मेवारी है ना। जैसे मैंने दिव्या से कहा दिव्या ये रखे 10,000 रुपये, तू मेरे यहाँ की सफेदी करा दे। अब दिव्या ने जो खर्चे किए तो मुझे क्या लेना देना उससे, मैं फर्म हूँ, दिव्या पार्टनर है सब कुछ। क्यों दिव्या आप खर्च कर दोगे, मैं थोड़ी कुछ सोचूंगा। लेकिन मान लो दिव्या के यश का फोन आया, सर वो एक व्यक्ति आएगा, आप उसको 4,000 रुपये दे देना, मैं वहां पे हूं नहीं, आप प्लीज दे देना, तो मैंने 4,000 दे दी, तो वो 4,000 मैं दिव्या से लूंगा ना, नहीं मेरी बात सुनो। इसी तरह अगर फर्म का खर्चा फर्म ही पे कर देती है, रिपीट, रियलाइजेशन का खर्चा फर्म पे कर देती है, तो फर्म की जिम्मेवारी तो नहीं थी, जिम्मेवारी किसकी थी, तो वो पार्टनर से वसूल करेगी ना। तो पे किया तो टू कैश हो गया, उसका अपना खर्चा नहीं है, तो वो पार्टनर को डेबिट कर देगी ना। वो कहेगी हमने तो पार्टनर को दे दिए, अब मैंने 10,000 रुपये दे दिए मान लीजिए शिवानी को, मैं ये थोड़ी कहूँगा 10 शिवानी को दिए, मैं कहूँ मैं तो दिव्या को दिए 10, क्योंकि मैं तो दिव्या से ही मांगूंगा ना। नहीं समझ आई बात? क्यों कुणाल, आप अगर मुझे कह दोगे भाई किसी आदमी को 5,000 रुपये दे दो, मैं 5,000 उसको दे दूंगा, तो वो 5 मैं किससे मांगूंगा, आपसे। तो एक्सपेंस फर्म ने पे कर दी, जिम्मेवारी किसकी थी, तो फर्म किसको डेबिट करेगी, पार्टनर को, उसका कैपिटल कम कर दी क्योंकि हमने दे दिया तेरे को। फिर से सुन लो, अगर ये कुछ नहीं बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म देती है तो नॉर्मल एंट्री है रियलाइजेशन टू कैश, फर्म का खर्चा और कैश कम हो गया, रिपीट। अगर पार्टनर दे देगा तो रियलाइजेशन टू कैपिटल, फर्म का खर्चा है और पार्टनर के प्रति फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि पार्टनर ने दिया। अगर फर्म जिम्मेवारी दे दी थी पार्टनर को कि सारा खर्चा तेरा, तू हमसे 10,000 रुपये ले ले, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया 10,000, तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया, और पार्टनर को देना है लायबिलिटी होगी तो पार्टनर क्रेडिट हो गया। लास्ट वाली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब अगर एक्चुअल खर्चा पार्टनर खुद पे करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, हमने क्या करना है, फर्म ने क्या करना है, पार्टनर की जिम्मेवारी, उसने पे कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। अगर फर्म पे कर देती है तो वो पार्टनर को डेबिट कर देगी ना, उसका खर्चा थोड़ी कि रियलाइजेशन डेबिट करेगी, वो कहेगी मैंने तो पार्टनर से लेना है, पार्टनर का खर्चा मैं दे रही हूं, तो पार्टनर टू कैश उसके अकाउंट में एडजस्ट हो जाए। कैसा लगा ये, जिस पे हमने पार्टनर के साथ सेटल किया, हमने पार्टनर से कहा भाई तेरे को 10,000 रुपये दे देंगे, तेरी जिम्मेवारी।
पार्टनर के हमने कहा भी तेरी जिम्मेवारी है, तो उनसे 10,000 रुपये ले ले, और डिसोल्यूशन किसने करना है? तूने करना है, खर्चे वर्चे सब तेरे। तो 10,000 रुपये तो हमारा एक्सपेंस है ना, जो उसको हमें देना है, तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया, खर्चा है। और हमने पार्टनर को देना है, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट कर दिया पार्टनर को, लायबिलिटी बढ़ा दी अपनी। अगर आप कैश दे देते हो रिपीट, तो तू कैश कर दो। 2 मिनट, तू कैश कर दो। क्लियर? अगर किसकी जिम्मेवारी है, और कैश पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग है तो तू कैपिटल कर दो। मजा आया कि नहीं आया? बेटा ये पैसे ना ड्यू करे, पे नहीं करे। जब पे करते हैं तो टू कैश आता है, ये ड्यू करते हैं, उसके अकाउंट में डाल दिए तो ड्यू हो गए ना, उसकी कैपिटल बढ़ गई तो ड्यू नहीं हो गए बेटा। अगर पे करेंगे तो फिर कैश चला जाएगा, तो टू कैश करेंगे ना। हम इसको बोल देते हैं हमने उसको रेम्युनरेशन दे दी, दे दी का मतलब होता है उसके अकाउंट में डाल दी, ड्यू कर हिसाब कर दिया। पेमेंट करेंगे तो टू कैश होगा ना, दिमाग नहीं लगा रहे ना आप एक्चुअली। अगर किसी को पैसे देते हो तो टू कैश नहीं होगा। तो अब ये ड्यू हो गया, कैपिटल अकाउंट में चला गया तो मतलब ड्यू हो गया। अब अगर खर्चे पार्टनर ने खुद किए तो हमने कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी उसने पे कर दिया। अगर उसके खर्चे हमने दे दिए, क्योंकि करना तो उसको था, हमने दे दिए, तो फिर वो हम किसको चार्ज कर देंगे? पार्टनर को। टू कैश तो होगा क्योंकि पैसा चला गया, और हम उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, हमने तो पार्टनर से लेना, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट कर देंगे। बेटा तेरे को, तूने आइसक्रीम खाई, तूने पैसे देने थे, तूने मेरे कहा सर आप दे दो, तो मैं क्या एंट्री करूंगा ये बता? अलीशा डेबिट टू कैश नहीं करूंगा, मैं कहूंगा अलीशा के लिए मैंने 20,000 रुपए खर्चे, तो अलीशा डेबिट 20,000 टू कैश, कैश चला गया। तेरे से तो मांगू पैसे, आइसक्रीम वाले से थोड़ी मांगूंगा। आइसक्रीम वाला कहेगा भाई साहब मैं कहां से पैसे, तो आइसक्रीम खाई थी, पैसे आपने दे दिए। जिसने खाई थी आप उससे मांगो, आपने उसके लिए दिए मुझे, मैं क्या करता हूँ? ये है एक्चुअल एक्सपेंसेस की। ये खर्चा 5,000 भी हो सकता है। ये बेटा आपने कितना सिंपल पॉइंट को इतना मुश्किल बनाया था कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि है क्या ऐसा। नहीं आप इतने कंफ्यूजन क्यों कर देते हो? सिंपल सी बात है, उसको इतना कर देते हैं कि मैं भी कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक बार सिंपल सा बोलता हूँ, जरा आप समझ लो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं हूँ फर्म थोड़ी देर के लिए, आप हो पार्टनर। मैंने कहा बेटे आपने डिसोल्यूशन देखनी है, सारे खर्चे आपने देने, मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ। आपने बोला सही ठीक है, 10,000 आप मुझे दे दो, मेरी जिम्मेवारी है। वही कह रहा हूँ, सिंपल पॉइंट, आप उसको मिक्स कर रहे हो। अब 10,000 की मैं एंट्री करूंगा, 10,000 मेरा खर्चा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 10,000, और टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000 ड्यू हो गया, खत्म हो गई बात। अब एक्चुअल में जब खर्चा होगा और आप पे कर दोगे तो मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। तो अब पूरा बोलने दो, अगर खर्चा होगा और आप पे कर दोगे तो मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को खर्चे से क्या लेना देना, मैंने तो आपका 10 देने। अब बाई चांस मान लो 5,000 खर्चा है, वो मुझे पे करना पड़ा क्योंकि आप वहां नहीं थे, तो वो मैं आपसे वापस लूंगा ना, तो मैं आपको चार्ज कर दूंगा, मैं पार्टनर कैपिटल टू कैश कर दूंगा। मैंने पैसा दिया, टू कैश हो गया, पर ये मेरा खर्चा नहीं है, पार्टनर का खर्चा था, मैंने देना पड़ा, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश कर दूंगा। हाँ, पार्टनर के बिहाफ पे फर्म दिया, तो पार्टनर कैपिटल कैश हो जाएगा। कैसा लगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे मेरी बुक का। इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:1:1 है। उन्होंने ये तय किया है कि फर्म को डिसॉल्व कर और वो अपने अपने बिजनेस अलग अलग चलाएं। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड लायबिलिटी है, राइट साइड एसेट्स है एज यूजुअल। सभी आइटम्स दी हुई है, देख रहे हैं। और ये डिटेल दी हुई है कि गुडविल को इग्नोर कर दो। ए जो है
वो सारे फिक्स एसेट्स ले लेगा एट ₹200, 20,000 के डेटर्स ले लेगा 17,200 में, 6,000 के क्रेडिटर्स ले लेगा उसी फिगर। बी ने कहा है कि मैं सारा स्टॉक ले लूंगा 7,000 रुपये का और कुछ इन्वेस्टमेंट ले लूंगा 7,200 की। ये जो वो इन्वेस्टमेंट लेगा ये बुक वैल्यू पे 10% कम पे लेगा, तो इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू 8,000 नहीं हो गई। 7,200 को आप 90% से डिवाइड कर दीजिए, 8,000 आ जाएगा, क्योंकि 10% कम पे ले रहा है ना, यानी 90% पे ले रहा है। तो 7,200 क्या हो गया 90%। 7,200 को 90% से डिवाइड कर दीजिए, आपको 100% यानी 8,000 मिल जाएगा। मतलब 8,000 की इन्वेस्टमेंट वो 10% लेस 7,200 पे ले लेगा। बाकी की बची हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो सी ले लेगा 90% वैल्यू पे लेस 100 रुपये, मतलब 90% निकाल लोगे, उसमें से 100 रुपये और कम कर दो, और वो कह रहा है मैं लोन भी डिस्चार्ज कर दूंगा उसके इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। लिक्विडेशन के एक्सपेंस कह रहा है 270 हुए हैं, बताया नहीं किसने पे किए, तो हम कॉमन सेंस से समझ लेंगे कि फर्म ने पे किए। डेटर्स जो है रिमेनिंग बचे हुए डेटर्स, आपको याद होगा बी पॉइंट में 20,000 डेटर्स ए ने ले लिए थे, तो बाकी जितने भी बच जाएंगे वो डेट कलेक्टिंग एजेंसी को हम बेच रहे हैं 50% ऑफ द वैल्यू। कहता है नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए। बेटे ये पहले ब्लैंक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर आप कैश अकाउंट बनाएंगे और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कॉलमनर बना लेंगे, जैसा कि मैंने आपके लिए बोर्ड पे बनाया है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको बैलेंस शीट को क्लोज करना, सबसे पहला स्टेप। तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है, $3,200, इन्वेस्टमेंट दिए 17,000, डेटर्स बताएं 24,200 के, प्रोविजन है 1,200 का, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग अकाउंट है। फिक्स्ड एसेट्स है 1,000 के, स्टॉक है 7,800 का, क्रेडिटर्स हैं 6,000 के, लोन है 1,500 का, रिजर्व 5,000 के बेटा जो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे 3:1:1 में, 3,000, 1,000, 1,000। बच्चे देख रहे होंगे कि सर क्वेश्चन एक ही बार पढ़ते हैं, यही कला आपने अपने अंदर लानी है। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो पार्टनर्स का है बेटा 24,500, 9,000, 6,000। गुडविल इग्नोर कर दी, कह रहे ए सारे फिक्स एसेट्स लेगा 200 रुपये की, तो यहां बाय ए आ जाएगा, फिक्स एसेट 200 के, डेटर्स लेगा 17,200 के, और क्रेडिटर्स लेगा 6,000। एसेट हो गए 17,400 के और लायबिलिटी हो गई 6,000। इसको हम एक एक अकाउंट में डाल देंगे। देखिए ऐसे टू रियलाइजेशन 17,400 बाय रियलाइजेशन 6,000,
कहीं कोई परेशानी तो नहीं लगी? स्लाइड बदलता हुआ कोई दिक्कत तो नहीं लगती? कहता बी स्टॉक लेगा 7,000 का और इन्वेस्टमेंट लेगा 7,200। यहां बी पे आ जाएंगे, स्टॉक 7,000, इन्वेस्टमेंट 7,200, टोटल सामान उसने 14,200 का ले लिया। तो बी के अकाउंट में डाल दें, 14,200 ही लिखेंगे, रियलाइजेशन तो लिखा ही हुआ है, टू रियलाइजेशन। क्लियर? उसके बाद कहता है सी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ले लेगा 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस ₹100। इन्वेस्टमेंट कितने की है? इसका एक वर्किंग नोट बना दो अच्छा सा। देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट देखिए कितनी है, 17,000। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय बी 7,200 डिवाइड बाय 90%, 8,000, 9,000। बैलेंस 90% ऑफ अबव 8,100 माइनस अलाउंस 100 टेकन बाय सी। कैसा लगा बेटा? ठीक लगा? सी ने ले लिया ये। कितना निकाला था हमने? 8,000। एंड कहता लोन विद इंटरेस्ट 30 रुपए का ले लूंगा। टू सी लोन और इंटरेस्ट। लोन कितना है? 1,500। इंटरेस्ट कितना है? 30। 1,530 पे ले लेंगे। 8,000 की इन्वेस्टमेंट, 1,530 का लोन और इंटरेस्ट। 8,000 की इन्वेस्टमेंट यहां आ गया, 1,530 यहां। बढ़िया समझ में आ गया एक चीज? कहता है एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 270। तो यहां आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, पेमेंट हो गई कैश अकाउंट में 270, और इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन एक्सपेंस 270। कहता रिमेनिंग डेटर्स आर टेकन बाय डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ द वैल्यू। ये तो ओरली हो जाएगा। डेटर्स कितने के देखिए? 24,200 के, ये देखिए। और ए ने जो डेटर्स लिए थे उनकी बुक वैल्यू देखिए 20,000 बोली है, चेक करिए। तो बड़े 24,200 में से 20,000 चले गए तो क्या बचा? 4,200। ये हमने बाय कैश करके डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिए। 4,200 के भी 50% पे यानी 2,100। तो कैश में आ जाएगा यहां पर टू रियलाइजेशन 2,100। क्लियर? सारा करते हैं। इजी लगा मुश्किल लगे? सिंपल। बस गेम खत्म है। अब लॉस प्रॉफिट निकालोगे। देखो लॉस आता है, प्रॉफिट आता है। देखो कितना आ रहा है लॉस? हाँ 7,400 का लॉस आ रहा है, बिल्कुल सही। बाय रियलाइजेशन लॉस 7,400।
ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 7400, 1480, 1480 इनका, 4440 एक। अब इनका अकाउंट आप क्लोज कर दो, जिसको पैसा लाना है ले आएगा। आप ध्यान से देखो, ए का यहां बन रहा है 2 कैश, इसको हमें देना है। बी का देखो यहां बन रहा है बाय कैश, सी का भी ये बन रहा है बाय कैश, नहीं। अब 24,500 प्लस 3,000 प्लस 6,000 माइनस 17,400 माइनस 4,440, 11,660। $14,200 प्लस 1,480 माइनस 10,000, 5,680। बी इतना ले आए 8,000 प्लस 1,480 माइनस 6,000 माइनस 1,000 माइनस 1,530, ये 950 ले आए। आज देखिए ठीक किया मैंने, 950 ठीक है। जोड़ मैच करके देखें, 3200 प्लस 2100 प्लस 5,680 प्लस 950, 11,930, 11,930। कैश अकाउंट अगर मैच हो जाए इसका मतलब सब ठीक है। 950 बैलेंस है जो लेके आएगा, उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है ना, बाय कैश लाना है, यानी बी और सी के कैपिटल कम थी, वो पैसा लेके आएंगे। ए की कैपिटल ज्यादा थी, वो लेके जाएंगे। मैंने 2C लिखा नहीं इधर, ये 2C आ गया। बी भी ले जाएगा, बी भी लाएगा और सी भी लाएगा और ए ले जाएगा। कैसा लगा? क्लियर? पूरी थीम क्लियर हो गई? अच्छा सवाल था, बेसिक सवाल था पर अच्छा था, काफी पॉइंट्स लिख लें। क्वेश्चन 1 है, मैंने जैसे पहले भी बोला